जय नारायण। यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का आज ये लास्ट टॉपिक है, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। देखो, सबसे पहले सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ हैजार्ड एट वर्क देख लेते हैं। सोर्सेज और टाइप्स ऑफ हैजार्ड। सोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं हैजार्ड्स के। आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से वो वर्क प्लेस में हमारे हैजार्ड्स आ सकता है, उसको हम बेटर तरीके से एलिमिनेट कर सकें, प्रिवेंट कर सकें एक्सीडेंट और इंजरीज़ को। तो इसके लिए कुछ कैटेगरीज क्लासीफाई हैं, जैसे बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। बायोलॉजिकल हैजार्ड्स मतलब जो भी एक्सपोजर डेंजरस सब्सटेंसेस से होता है, डिजीजेस से होता है, वर्किंग अमंग एनिमल, फूड, पीपल और इन्फेक्शस प्लांट मटेरियल। इट में इंक्लूड बॉडी फ्लूइड्स, फंगी, हार्मफुल प्लांट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, इंसेक्ट बाइट्स, एनिमल एंड बर्ड ड्रॉपिंग। ये कुछ बायोलॉजिकल हैजार्ड्स हैं। बायोलॉजिकल हैजार्ड्स में आज के अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो कोरोना भी है, क्योंकि वर्क प्लेस पे हमको ऐसी सुविधा प्रोवाइड करनी होगी लोगों को जिससे वो बेटर तरीके से काम कर सके, क्योंकि हमको बैक टू नॉर्मल रखना होगा। घर बैठ के काम नहीं हो सकता, आपको बाहर सिटी में उतरना होगा, मार्केट में उतरना होगा, तभी वो काम हो सकता है। हर चीज़ घर बैठे नहीं हो सकती, आपको मार्केट में आना होगा। तो कोरोना को कैसे हमको दूर करना है, इम्प्रूव करना, उसके लिए भी वर्क प्लेस पे हमको इसके लिए बढ़िया एग्जिट पॉइंट बना होगा जिससे कि काम हम कर सकें। नेक्स्ट आता है केमिकल हैजार्ड्स। केमिकल हैजार्ड्स बेसिकली थ्रेटन एम्प्लॉय करता है जो जिनके रोल डेंजरस लिक्विड, सॉल्वेंट, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स को के काम में होते हैं। जो क्लीनिंग फैक्ट्री फैसिलिटीज़ में होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनका मेनली रोल होता है ये सब केमिकल बनाना या कोई ऐसी केमिकल के डिस्ट्रीब्यूट करना और उसमें रोल में, तो उसके लिए बड़ा शुड बी अवेयर करना पड़ता है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, हार्मफुल गैसेस कैसे रोक सकते हैं, फ्लेमेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, हार्मफुल लिक्विड, इनके सब के बारे में इनको बताना होगा कि कैसे इनको किधर रखा जाए, फायर के पास नहीं रखा जाए। हमने पिछले क्लास में बताया है कि कौन सी चीज़ कैसे रखनी होती है जिससे ये टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स को हम रोक सकते हैं। एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स मतलब जो बहुत देर तक काम करता है, बैठे बैठे पुअर पोस्चर में, फ्रीक्वेंट लिफ्टिंग होती है, रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं, इम्प्रॉपर सेटअप वर्क स्टेशंस के होते हैं, तो वो होता है एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स में। ठीक, नेक्स्ट आता है सेफ्टी हैजार्ड। सेफ्टी हैजार्ड्स में जैसे देखिए, हमने इमेज भी लगा रखी है, इमेज में देखिए सब काम कर रहे हैं लेकिन वायर फैले हुए हैं, तो वहाँ स्लिप हो सकता है, ट्रिप हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। ऑपरेटिंग डेंजरस मशीनरी हो सकती है, जिसको मशीन चलानी नहीं आती, वो अगर ऑपरेट करेगा तो जाहिर सी बात है ख़राब हो जाएगी। इनअप्रोप्रिएट मशीन गार्डनिंग, जो मशीन की गार्डनिंग है उसको इनप्रोप्रिएट है। इक्विपमेंट मेल फंक्शन हो सकता है, अपने से वो एक्सपोज कर जाए, अपने से वो ब्रेक डाउन हो जाए। ऐसे बहुत से रूल हैं जिसमें सेफ्टी हैजार्ड्स भी काम करता है। फिजिकल हैजार्ड्स में ऐसे लोग जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में काम कर रहे हो, हाइट सनलाइट पे काम कर रहे हो, नॉइज़ में काम कर रहे हो, रेडिएशन में काम कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड में काम कर रहे हो, तो ये सब कुछ फिजिकल हैजार्ड्स हैं जो हार्मफुल एनवायरनमेंट्स वो क्रिएट करते हैं। तो उनको अलग टाइप से ट्रेनिंग देनी होती है जिससे ही हम लोग काम कर सकें। अब जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या, इतना तो काम हो गया कि हज़ार्ड्स हमको पता चल गए। कुछ बेसिक हज़ार्ड्स है, बहुत सारे और भी हज़ार्ड्स हैं, लेकिन जितने थे हमने उसको डिस्कस कर लिया। जनरल इवैक्यूएशन प्रोसेस क्या होता है, वो जनरल इवैक्यूएशन प्रोसेस मतलब जनरल गाइडलाइन जो हमको इवैक्यूएशन के समय में ध्यान रखना है। जैसे ही हमको अलार्म सुनाई दे कि अगर कोई इमरजेंसी अलार्म बजना, इमीडिएटली हमको सारी एक्टिविटीज़ स्टॉप करके तुरंत बाहर निकलने, एग्जिट गेट की तरफ चलना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी कंट्रोल पर्सनल है या इवैक्यूएट कोई भी एक डायरेक्शंस आपको मिल रहा है जो इमरजेंसी कंट्रोल पर्सनल दे रहा है, उसको तुरंत फॉलो करिए, इमीडिएटली इवैक्यूएट करिए बिल्डिंग से। असिस्ट इंजर्ड पर्सनल और नोटिफाई इमरजेंसी रिस्पॉन्डर ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। तुरंत अगर असिस्टेंस दे सकते हैं आप, अगर आप दे सकते हैं तो इंजर्ड पर्सनल को तुरंत देनी चाहिए, नहीं दे सकते हैं तो आप दूसरे को कन्वे करिए और आप बाहर निकलिए। और जो भी एग्जिट बिल्डिंग है इमरजेंसी मैप के थ्रू दिया हुआ है उसको आप फॉलो करिए। ये डिफरेंट मॉल्स में है, आप कभी देखे होंगे, मॉल्स विजिट करेंगे होंगे, तो ये इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स बने होते हैं। फिजिकली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स को सिक्योर एरिया में पहुंचा दिए। एलिवेटर्स का यूज़ कभी नहीं करिए। फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करिए जो भी ट्रेन पर्सन हो। हैजार्डस कंडीशंस को रिपोर्ट करिए। असेंबल पर्सोनल एट रिमोट लोकेशन नोटेड ऑन इवैक्यूएशन मैप्स। जो पर्सोनल्स होते हैं असेंबल करिए वहाँ पे जहाँ रिमोट लोकेशन जहाँ पे मैप में दिया हुआ। और अब बिल्डिंग से हमेशा दूर रहिए जब तक आपको रिटर्न करने के लिए ना बोला जाए। ये कुछ लेआउट मैप्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे रेज द अलार्म, कीप एग्जिट्स,
क्लियर, चेक टॉयलेट्स, असिस्ट द मोबिलिटी इम्पेयर्ड। ये कुछ ड्यूरिंग इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए ये हमको कुछ चार्ट्स चिपकाने होते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आप क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मैं आपको रोल बता दूं। ये सारी चीज़ें आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कंपनी में काम करेंगे या आप कंपनी के मालिक होंगे तो इस चीज़ को आपको भी फॉलो करना होगा। इसलिए मैंने इन तीनों चैप्टर को ऐसे पढ़ाया। ठीक, तो इसको ये ध्यान रखिएगा कि ये आप क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसके लिए ज़रूरी है कि क्या वर्क प्लेस पे कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि आप ही आगे जाने वाले यूथ हैं। आपको कैसा काम कराना है, कैसे आप कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझा रहा हूँ कि कैसे आपको अपनी जगह वर्क प्लेस पे मेंटेन करना। आप कह रहे होंगे सर वर्क प्लेस तो हमारा कोई मतलब ही नहीं। वर्क प्लेस आज मतलब नहीं, 10 साल बाद तो मतलब होगा, 5 साल बाद तो मतलब होगा, 2 साल बाद तो मतलब होगा। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप भी इसको समझा सकते हैं कि अपने वर्क प्लेस को कैसे मेंटेन किया जाए। हेल्दी लिविंग एट वर्क, कैसे हम अपने जहाँ हम काम करते हैं उसको हम कैसे हेल्दी लिविंग करें। वर्किंग आवर्स को मॉनिटर करना चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए, एक अलॉटेड वर्किंग आवर होना चाहिए कि आना और जाने का समय दोनों निर्धारित होना चाहिए। इनकरेज मोर एक्सरसाइज, स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइज देना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो रिफ़्रेश रहें, एनर्जेटिक रहें और काम करने में उनका मन लगे। टाइम ऑफ, हमेशा अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप स्टे होम पे रहें और वहीं से अपना काम करें, या अगर और ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो आप बिल्कुल काम ना करें। ये नहीं कि तबीयत ख़राब है और घर आके स्कूल में कहीं भी आप काम करने चले जा रहे हैं। इनकरेज हेल्थियर ईटिंग, आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना होगा, जंक फूड को लिमिट करना होगा, कंजम्पशन हाई हेल्दियर ऑप्शंस पे आपको जाना होगा, प्लेंटी ऑफ वाटर, आप खूब पानी पीजिए जिससे कि आपकी हेल्दी डाइट बनी रहे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी हेल्प से हम आपको बता रहे थे। आज के लिए इतना ही, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।